बाड़मेर के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है। उस आदत से मुझे नुकसान भी होता कई बार। आदत ये, मैं किसी के आगे पीछे नहीं घूम सकता। वसुंधरा राजे का सीधा फोन आता है, लोकसभा की दावेदार ठोकेंगे या चुनाव लड़ेंगे? कहा राजा भोज का गंगो तेली यार, आप ऐसी बात थोड़ी नहीं। आप पर आरोप ये भी है कि आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में कैलाश चौधरी का सहयोग नहीं किया। मैं कोई 75 साल का नहीं हुआ भाई, तो आप समय का इंतजार कीजिए। नेता कौन होता है लोकतंत्र में? नेता वो होता है जो चुनाव जीतता है। आप ऐसे किसी नाम ले लो, कोई और पे दे देगा, सब जनता आप लड़ते रहो, पीढ़ियां खराब हो जाएगी आपके, वो आंदोलन करते रहो और चुनाव एक नहीं जीते। सदन में कौन बोलेगा? नेता कौन? नेता वो होता है जो चुनाव जीत के आता है। आप देख रहे हैं जिला परिषद मीटिंग में किस प्रकार धुएं बजाते हैं, निकाल देंगे। जिला मुख्यालय पे जाओ ना आप, जनता घूमते रहने को कोई धनी दूरी नहीं। आओ भजन गाओ, वापस जाओ। मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। हनुमान बेनीवाल के बारे में, हनुमान देश के साहब उत्तरला के पास पड़ा पे है, यहाँ सब पड़ा पे है। टिरुलाल मीणा मंत्री पद छोड़ दिया। इसके बारे में तो वो यार, मैं तो बहुत सहायक वोटर हूँ। कोई आदमी आके 2 महीने में एमएलए बन जाता है कोई आदमी, तो उनको सोचने को मजबूर तो है। कोई रिश्तेदार घर है जहाँ धोरे में है, तो वहाँ प्रधानमंत्री आवास कब बनेगा? जब वहाँ पहले सड़क जाएगी तो वो अपना सामान ले जाएगा। कि मैं तो थर्ड टीचर की तैयारी करने आया था और वहां जाके एमपी बन गया। वो अब अनुरोध क्या है कि दिन के टारगेट आते हैं, आपको इस चौकी वालों को 50 सालाना बढ़ाना है। किसके बढ़ाओ? वो तो आपको शाम को बढ़ाना है। वो कह रहा मैं 9 चुनाव हारा हूं तब हम जीता हूं, अभी मैं 9 चुनाव लड़ाऊंगा। इसलिए मुझे मत समझो, मैं काले बाल आया था, सफेद बाल हो गया मेरे। हारने की वो ठेका ले रहा है क्या? वही वो हार रहा, 7 से लगातार आ रहा है। किसी को एमएलए एमपी बनना हो तो भाई तो लड़ने आ जाओ। वो तो ऐसा तो मेरे को पता है, लोग चल रहे हैं, लोग चल रहे होंगे, उनके समर्थक शेयर करते हैं। किसी को एमएलए एमपी बनना है भाई तो डायरेक्ट संपर्क करें। अब देखो आप हेमाराम जी बारे में क्या सोचते हैं? और लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने गुड़ामालानी में हेमाराम जी कहने से के साहब का साथ नहीं दिया। उन्होंने बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन अपने बेटे सरवगी डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी जी, मेरे दोस्त थे, उनके नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट बना के भव्य बेशकीमती इमारत, वो आम गांव के गरीब बच्चों को, सर्व समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए, किसान के बेटों को, चाहे वो अल्पसंख्यक बच्चे हो, चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, किसी भी समाज, उनको पढ़ने के लिए उन्होंने खड़ी की। पानी पियो रोटी जी में थारू करे, बोर्ड के लिए बात नहीं करना। भारतीय सेना के अंदर एक नया पैटर्न लागू किया, अग्निवीर। आप कैसे देखते हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर लोकसभा में कम सीटें आने का मतलब ये कारण भी है। अग्निवीर का अग्निवीर हेमाराम जैन जनरल बोल दिया तो स्कूल खोलो, मास्टर और कोई जरूरत कौन थी? बीजेपी नेता खुद के घर पे कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमारे आसपास पानी 71 साल बाद भी नेताजी आज भी अगर पानी का कनेक्शन नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, ये देश विकासशील तो हो ही नहीं सकता। सड़कों में क्या है कि सड़कें तो बाड़मेर शहर की दिखती है कि आज बहुत 4 दिन बाद टूट जाती है। जीते हुए लोग आंदोलन थोड़ी करते हैं। जीते हुए क्यों नहीं करते? हनुमान बेनीवाल हमेशा करता है। सड़कें कब बनेगी बाड़मेर? उम्मीद करते हैं कि सरकार बननी चाहिए। ब्रेक के बाद हम नेताजी से फिर सवाल करेंगे। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आपके बाड़मेर के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है, ऐसी सच्चाई चल रही है। केंद्र में आपके जयपुर के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते हैं, राजस्थान के आला कमान, देश के आला कमान के साथ अच्छे रिश्ते हैं बीजेपी के। लेकिन बाड़मेर की जो आला कमान है भाजपा की, उसके साथ नरपत राज का मामला 36 का है। क्या कारण है? ऐसी क्या कोई खबर बात है? सही है? नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सबसे बढ़िया रिश्ते हैं। अच्छा। मेरी एक आदत है, हाँ। उस आदत से मुझे नुकसान भी होता कई बार। क्या आदत है? आदत ये, मैं किसी के आगे पीछे नहीं घूम सकता। काम टू काम की बात करता हूँ, तो काम वाला कम पसंद आता है। मेरे काम हुआ तो मैं आपके पास आऊंगा, नहीं तो ऐसा नहीं भाई साहब आप ठीक है, भाई साहब आपको वैसा है, मतलब किसी के बारे में बुराई करके आपके ऐसी फालतू उनके आगे मतलब सियार खाप करना था कि मैं ही बना रहा हूँ किसी खास, ऐसा मैं नहीं कर सकता। काम होता तब उनके पास चले जाते हैं, नहीं तो क्या है उनके साथ आगे घूमते रहो, हमेशा ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों करे? अगले वाला का समय भी खराब करे और अपना भी खराब हो, फालतू की भीड़ करे उसके। जब कोई दूसरा मिलना है, कार्यकर्ता है, आज जनता के लोग कोई आई मिलना आई, फिर वहां अपना वही वो लोग टीम बैठे 10 लोगों की, इससे तो बढ़िया वो लोग आए ना जिसके काम हो आवे ना खुर्च भरूड़ा था त्यार सर। वो अगले कह दे यार दुखी उड़ा आऊं छोड़ ऑन बोर्ड दिया है त्यार, या ये लोग तैयार रहते हैं यार कहीं जाए, ऐसा मैं नहीं करता। कई लोग पसंद है और बाड़ में मेरे सब लोग मेरे मार्गदर्शक है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे वैचारिक संगठनों में, मेरे भाजपा में बड़े नेता है जो अच्छे संपर्क संबंध है। प्रदेश स्तर में भी मैंने संगठन में काम किया तो उस माध्यम से या चयन प्रकार से मेरी मित्रता हुई उनसे भी बड़ी अच्छी दोस्ती सबसे। ऐसा वसुंधरा राजे का सीधा फोन आता है? फोन आता है नहीं, हम कर लेते हैं। वो हमारी प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री, देश की नेता है, देश में भारतीय जनता पार्टी में बड़ा
कद है, उनके पास पद है, दायित्व है। वो हमारी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। बीएल संतोष का फोन आता है आपको? नहीं, संतोष जी फोन उनके नहीं आता, किसी ऐसे नहीं आता। नहीं, किसी ने मुझे कहा कि बीएल संतोष का फोन आता है। हम मिल जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं तो। खबर बताओ, नहीं क्या नहीं है? आता है? नहीं नहीं, ऐसा फोन किसी के नहीं आता, हम वो कर लेते हैं। हमारे दोस्त हैं भगवत किशोर जी श्याम, उन्होंने सवाल भेजा कि आप नरपत जी से पूछना कि आपका संपर्क बाड़मेर के, जैसलमेर के और मल्होत्रा के तमाम गांवों में आपके कार्यकर्ता भी है। आप विद्यार्थी परिषद में तो आपने लोगों को वहाँ डेवलप करने का प्रयास भी किया। हाँ, मैंने ऐसे मतलब खूब सारे लोग जो अलग अलग समाज में डेवलप किए। और आप जाते भी हैं, शादी ब्याह मरना पड़ना जो भी प्रोग्राम होता है, आप बाकासर भी जाते हैं, आप कल्याणपुर भी जाते हैं। तो आप क्या आगामी सालों में लोकसभा की दावेदारी ठोकेंगे या चुनाव लड़ेंगे? मेरा कभी भी कहीं जाना आना, सुख में दुख में मिलना करना रहता, तो मेरा उद्देश्य नहीं है कि राजनीति की करूं उसके लिए। नेताओं की तरह नहीं है वहां इससे जाने से इतना फायदा है। तो मैं अभी कई बार चौटन में शादी, जैसा आप चौटन रहने वाला, वहाँ शादी ब्याह में मरने पे किसी काम होता है ना, सुख दुख में जाता रहता हूँ। आप देखा होगा, मिलते रहता है अक्सर अपना। तो वहां मेरे कौन सा चुनाव लड़ना है मिलेगा? शिव में जैसा तो मैं एमपी लड़ना हुआ कई बार लोकसभा कहाँ राजा भोज का गंगोत्री यार, आप ऐसी बात भाजपा में ये संभव नहीं है। भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, वो अलग विषय है। लेकिन मैं ये कभी मेरा मतलब उसमें स्वार्थ नहीं रखता कि अपन जा रहे हैं, अपना काम है खेती करना। अच्छा, ठीक है ना, अपन जाए अपने मन से ज्यादा किसी मिलना करना सकते, हमारे संपर्क संबंध बने रहे। भविष्य को गर्भ किसने क्या देखा, कौन क्या व्यक्ति बन जाए। तो ये अपन अपना काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कर रहे हैं लोगों से। लोकसभा चुनाव तो बहुत बड़ी बात है, किस्मत ने चाहा, कोई पार्टी ने अपने विश्वास जताया तो वो बातें होगी। अब तो मैं, अभी तो मेरा काम है लोगों की सेवा करना। आगामी 10 साल तक तो लोगों की सेवा करेंगे। आरोप ये भी है कि आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का सहयोग नहीं किया, आपने घर पकड़ लिया। कांग्रेस का सहयोग भी नहीं किया और भाजपा का भी नहीं किया। ये खबर कहां तक सही है? और ऐसी स्थिति क्यों आई आप पर ये आरोप आ गया? आरोप तो आरोप लगना, आरोप मैंने आपको पहले भी कहा था, आरोप उस पर लगते हैं जो कुछ करता है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि भाई उनकी कमियां रही है, उनकी कमियां रही, लेकिन आरोप तो आप पर भी ये है जनता का कि नरपत राज मूड, थान सिंह डोली है, रविंद्र सिंह भाटी है, राजेंद्र चौधरी है जो बायतू से है कांग्रेस के, उनकी तरह कोई जन आंदोलन नहीं कर पाया आज तक। जिला परिषद के अंदर उन्होंने काफी मुद्दे उठाए, सदन के अंदर किसानों के बेबाकी से बोले, कई बार फसल खराबा था उसको लेकर के दिखाया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए, बिजली कनेक्शन को लेकर के भी मुद्दे उठाए। लेकिन सड़क पर जनता के लिए लड़ाई जो लड़ने वाला जो नेता है ना, उसमें आपका नाम नहीं है कि कोई बड़ा आंदोलन जो आप। मैं कोई 75 साल का नहीं हुआ अभी, तो आप समय का इंतजार कीजिए। नहीं, आपके समकक्ष नेता कर रहे हैं आंदोलन, कर रहे हैं तो वो जनप्रतिनिधि तो है नहीं, बड़े क्या करेंगे यार, करें। चुनाव लड़े कई लोगों ने, तो चुनाव लड़े है ना, वो जनता की जीत के नहीं आए ना, मैं जनता की जीत गया उनमें। रविंद्र सिंह भाटी ने लड़ा है। अरे वो बढ़ गया ना, वो जनप्रतिनिधि नेता है, जनता का पसंदीदा है। मैं चुनाव लड़ा हूँ, आपने और कई लोगों को नाम लिए, उन लोग चुनाव लड़े। चुनाव कौन जीता? नेता कौन होता है लोकतंत्र में? नेता वो होता है जो चुनाव जीतता है। आप ऐसे किसी नाम ले लो, कोई और पे दे देगा सब जनता, आप लड़ते रहो, पीढ़ियां खराब हो जाएगी आपके, वो आंदोलन करते रहो और चुनाव एक नहीं जीते। सदन में कौन बोलेगा? नेता कौन? नेता वो होता है जो चुनाव जीत के आता है। अब छात्र संघ में 20 लोग खड़े होते हैं, 20 में अध्यक्ष कौन बनता है? अध्यक्ष तो जीतता वो बनता है ना। अच्छा। या चुनाव लड़े, शिव में लड़े 10 जने, एमएलए कौन है? एमएलए रविंद्र सिंह जी भाटी है, क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया है। नेता कौन है? रविंद्र सिंह भाटी है। जो आज आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने चाहिए नेताओं को। आंदोलन बजरी का आंदोलन किया, अभी गंदे पानी को लेकर के चल रहा है उनका, किया तो वोट है 25,000 वोट, उनको 20-25,000 है। आरएलपी से चुनाव लड़ो, आरएलपी है, उनका अलग काम करने का तरीका, मेरा काम करने का अलग तरीका है, मेरे संस्कार और मेरे काम करने का तरीका अलग है। हर आदमी आंदोलन करे ये जरूरी नहीं होता। अच्छा। हाँ, जनता की वाजिब मांगे नहीं। अभी आप देखो, मैं जिला परिषद मीटिंग में, बीजेपी का राज है, बीजेपी की सरकार है, फिर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार और किसानों को लेकर है। आप देख रहे हैं जिला परिषद मीटिंग में किस प्रकार धुएं बजाते हैं, निकाल देंगे। अच्छा, हाँ, अभी बोलेंगे। मैं हर जिला परिषद मीटिंग बोला हूँ, जब भी किसानों पे माउट आई है, उसमें भी मैं फसल खराब हो गई थी। अच्छा। तो मैं जब पाला पड़ता है ना, तो उसमें लेके गया हूँ कट्टे भर के, इस अरंडी जीरा खराब हो गया वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने दोबारा गिरदावरी कराई, सैटेलाइट से जो इनके नक्शे फोटो लेते हैं उनमें पूरा सर्वे करवाया दोबारा। किसानों की जो समस्या थी ना, वो समस्या के लिए हमने पूरा काम किया। जब भी बिजली के कोई विषय पर दी है, कोई काम है, कनेक्शन को लेकर है, कहाँ है, तो आप ऑफिस में जाए, काम करने पड़ते हैं ना, लिस्ट बना के ले जाते हैं। आज लोग आए, सुनने वाला कौन है? जिला मुख्यालय पे जाओ ना आप, जनता घूमते रहने को कोई धनी दूरी नहीं, आओ
भजन गाओ वापस जाओ, आओ जाओ आराम करो, क्या है यहाँ पर? कोई सुनने वाला है? कोई बैठता आपका? हमारे ना, हमारे जैसे क्षेत्र के लोग है, मेरे मिलने वाले हैं दोस्त, वो आज ज्यादा क्षेत्र में है, उनके लिए हम काम करें नहीं, ये तो कोई बात, ये तो चलता रहता है। तो आप अपने समकक्ष युवा नेताओं किसको मानते हैं कि मेरे कंपटीशन भविष्य में वो नेता? मेरा कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, किसी से? कोई मेरा कोई कंपटीटर है? रविंद्र सिंह भाटी से आपको खतरा? मेरा किसी खतरा, मेरे खतरा मेरे भगवान से है, मुझे सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। अच्छा। और मेरे किसी से नहीं है, भगवान के अच्छे। राजेंद्र चौधरी? नहीं, मेरा राजेंद्र हमारा भाई है, दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं। रविंद्र सिंह जी हमारा भाई है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे किसी से, कोई भी मेरे राजनीतिक क्षेत्र में लोगों से किसी से मेरा ना तो कोई कंपटीटर है, ना कोई कंपटीशन है, ना मेरी कोई इनसे प्रतिस्पर्धा। मैं मेरे रास्ते चलता हूँ, मैं मेरे देश से चलता हूँ, मैं काम करता हूँ मेरे हिसाब से। तो वो जो है वो अपना काम करते हैं, मैं मेरा काम करता हूँ। मेरी किस्मत में लिखा मुझे मिलेगा, ठीक है ना, और उनकी किस्मत लिखा उनको मिलेगा। मैं किसी नहीं, मेरे सबसे दोस्त है, बढ़िया दोस्ती सबसे अच्छी। हनुमान बेनीवाल के बारे में? हनुमान देश के किसानों का नेता है, ठीक है ना, और हमारे मिलने वाले हैं, मित्र हैं हनुमान जी, और मैं उनको नेता मानता हूँ। आप नेता मानते हैं? बिल्कुल। कैसे नेता? वो कैसे राजनीति? उनकी राजनीति में और बाकी राजनीति में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। क्या फर्क है? वो हर जनता के मुद्दे उठाता है। उन्होंने पिछली बार कहा लोकसभा के अंदर कि ये मैं हूं जो आपके 24 को लाद कर लाया हूं 25, अगली बार आ जाना, आपको दिखा दूंगा कि किसमें कितना पावर है। मुझे भाजपा जिताया या मैंने भाजपा को जिताया, ये अगले चुनाव बताएंगे, तब हमने देखा कि ये मजाक कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है, 24 लोग अपने हिसाब से जीतते हैं। लेकिन इस बार वो फिर जीतने चले गए, और इस बार उन्होंने कहा लो मैं तो फिर जीत के आ गया। आप आए, आप निपट गए 13-14 पे। बिल्कुल निपटे। ये तो चिंता का विषय नहीं, आपका संगठन निपटा है ना? निपटा है ना, कमी रही है हमारे कहीं कहीं। क्या हनुमान बेनीवाल की राजनीति और आपके संगठन की राजनीति में फर्क क्या है? अब फर्क तो इतना बड़ा मैं विश्लेषण हूँ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, पीड़ितों का, शोषितों का, दलितों का, ठीक है, अल्पसंख्यकों का, हर आदमी की दुख होता है उसका मुद्दा उठाता है, उसके लिए काम करने का प्रयास करता है। अब लोग क्या अलग अलग नजरिए में देखते हैं। लोकतंत्र में नेता वही होता है जो चुनाव जीतता है। अब जो आदमी विधानसभा चुनाव जीत गया, खूब सारे लोग लगे थे हराने के लिए, और जीत गए, एमएलए हो रहा। और दूसरा अब वो लोकसभा का चुनाव आया, केन प्रकार कैसे जीतते, वो उनको जीत गए, उनके पास ट्रिक था जीतने का, और जीता। अब एमपी कौन? 5 साल हनुमान जी। यही तो है, हम तो उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऐसे नेता होना जरूरी है। जब किसानों का जो बिल लेके आए थे, कानून ला रहे थे जमीना, तो उसमें सबसे बड़ा आंदोलन करने वाला उनका यही था ना, बीजेपी के एनडी से अलग होने वाला। एक वो मतलब पंजाब की मंत्री थी महिला, उसने छोड़ी बीजेपी, दूसरे इन्होंने छोड़ी, एनडी से अलग हो गई, उन्होंने आंदोलन किया। अब क्या, ये तो आम आदमी को ही पता लगता है, ठीक है, अकाली थी, महिला थे, उसने किया, दूसरा हनुमान जी ने किया। ये तो जब कोई कानून बन के और धरती पे लागू होता तभी पता लगता। नहीं तो क्या है, पार्टियों के चक्रों में आप हाँ में हाँ मिलाते जाओ कि साहब उतरले के पास पढ़ पे है कि हाँ साहब पढ़ पे है, उसके दूध पीने से शरीर में स्फूर्ति आती है और कोई बीमारी नहीं, कैंसर दूर होता है। तो यहाँ क्यों दे मैंने, कोई पढ़ पे है, कोई उसका दूध आता है क्या? कोई ऐसा तो नहीं आते थे, ऐसा कभी नहीं देंगे। सर राजनीति हम करें या नहीं करें, हनुमान जी हमारे भी पसंदीदा वो, और वो हिंदू सिटी से देते हैं, स्वतंत्र है मैंने, तो इसलिए हमारा पसंदीदा है वो, इसमें कोई नहीं। राजस्थान में आप भविष्य में किस नेता को अच्छे से जन लीडर देख रहे हैं? सचिन पायलट, सतीश पूनिया, हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र राठौड़, हरीश चौधरी या कैलाश चौधरी? हम सतीश जी है, सचिन पायलट साहब है, वसुंधरा जी है, हनुमान जी है, किरोड़ीलाल जी मीणा है, जिन्होंने संघर्ष किया सड़कों पे। किरोड़ीलाल मीणा मंत्री पद छोड़ दिया। इसके बारे में तो वो यार, मैं तो बहुत सहायक वोटर हूँ, मैं कोई सरकार थोड़ा ही चलाता हूँ, इसमें अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या सोचते हैं कि कैसा नेता है? बढ़िया है, जीत के आगे सब सिस्टम फाड़ दिया। लोग ऐसा कह रहे हैं कि एक ऐसा फायर ब्रांड नेता आया जिसने सारे नेताओं की नींद उड़ा दी। कोई आदमी आके 2 महीने में एमएलए बन जाता है कोई आदमी, तो उनको सोचने को मजबूर तो ही। जिन लोग घूमते रहते हैं यहाँ पर, अच्छा जाओ ब्याह में रोटियां ठोको, घूमता रहो, दिन में 4 बार बैठने के बड़ी रोटियां ठोको, दिन में 20 बार जिमना करना, मजे करना, और वो आदमी आके 2 महीने में एमएलए बन जाता है, और इतनी कम उम्र का आदमी। तो ये तो उनको चिंता करो कि हमारे में क्या कमी रही है, ऐसे क्या उसके पास सिस्टम हो गया था कि वो आदमी इसने किया। अब भविष्य में क्या होगा ये तो भगवान जाने और उनका किस्मत जाने, लेकिन वर्तमान में वो नेता है। व्यक्ति कैसे? बढ़िया ही होगा, वो अपने सिस्टम से बढ़िया ही होगा। आपकी बात होती? हाँ मेरे दोस्त है, मैं बात कर लेता हूँ। क्या बात होती?
कभी और भाई साहब क्या हाल है, ब्याह शादियों में मिल लेते हैं, हम जैसे घूमते रहते हैं कि शादियों में जाते हैं, बुलाते हैं लोग, मेरे भी संपर्क ठीक सब जगह सर्व समाज ये में। भीड़ कैसे जुटा लेते हैं? इतनी भीड़ कैसे जुटा ये लेते? तो अब पता नहीं कैसे छुटा पाते हैं। नेता तो आप ही हो ना, फिर बताओ ना कि कैसे, क्या ट्रिक है उनके पास जो आपके पास नहीं है? अब वो इंडिपेंडेंट है, हाँ। जहाँ जैसा बोलना है बोल देते हैं, कर लेते हैं। हम कई परंपराओं में बंधनों में बंधे हुए हैं, कोई बातें नहीं रख सकते हैं। अगर कल नर्मदा नाथ को खुला छोड़ दिया जाए तो यही जलवा जलाल करेंगे? करेंगे, प्रयास करेंगे हम। अच्छा। वो कितना सक्सेस होता है, उनका सक्सेस हुआ। हाँ। अभी हमने तो अभी शुरुआत की नहीं है, हम अभी तो उनका जलवा जलाल है। हाँ, उनका जहाँ जाते हैं बवाल काटते हैं। बहुत बहुत भीड़ होती है, बहुत अभी गुजरात दौरे पे चल रहे हैं, लोग कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव भीड़ भाड़े की है। अभी गुजरात प्रवास में लोग उमड़ रहे हैं, भारी संख्या, बहुत उमड़ रहे हैं, बिल्कुल भीड़ देख रहे हैं, हम भी खुद सोशल मीडिया देख रहे हैं। डॉक्टर गरुड़लाल जी मीणा है, अब देखो आप, ये तो मानना ही पड़ेगा, जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया है वो आदमी आगे बढ़ा है। राजकुमार रोत को देख लो, उसकी कितनी भीड़ आती थी। राजकुमार रोत ने तो राजनीति को मतलब एक नया परिवर्तन दे दिया, संदेश दे दिया है कि मतलब आपको ये सोचने को मजबूर कर दिया पार्टियों कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। किरोड़ीलाल जी मीणा को देख लो आप, हनुमान बेनीवाल जी को देख लेकिन लो। इन नेताओं पर आरोप ये भी लगता है, लगातार लगता है कि ये लोग उनको यूज ले रहे हैं, जो गरीब लोग हैं ना, उनके नेता बनकर वो तो कहते हैं, वो करते हैं, उनको यूज कर रहे हैं। वो तो उनको कहना बड़ा कहता है। राजकुमार रोत के बाद आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना मजाक बनी हुई है, बाकी किसी के पास घर नहीं है, ऐसा नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मूलभूत सुविधाएं ज्यादा, जैसे जिस, अब मैं कहता हूँ मेरे कोई रिश्तेदार घर है जहाँ धोरे में, अब वहाँ प्रधानमंत्री आवास कब बनेगा, जब वहाँ पहले सड़क जाएगी तो वो अपना सामान ले जाएगा। बेचारे उसको क्या है, चारों तरफ जिसके घर है, खेत है, वो खेत में रास्ता 12 माह से आता है, तब बारिश होती है तो बंद कर देता है, पैदल नहीं चलने देते, रास्ता नहीं इधर जाने देते, वो आता जुड़ा करके थोड़े नोरे करके जाने देता है। तो ये अभी समय लगेगा सुधरने में, पर उसने आदमी लोकसभा है, 2-3 MLA जीत के MP बन गया है और हजारों की भीड़ आती है, तो ये तो चिंता का विषय ही। आप देख लो कैसे बढ़ता है नेता। आया थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी करने और बढ़ गए MLA जाके चुनाव में, नंबर नहीं आता हो, चलो जनता पर काम करते हैं। अच्छा, किताब में सुना होगा इंटरव्यू कि मैं तो थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी करने आया था और वहां जाके MP बन गया वो आदमी। तो बाकी वाले नेता जिनके 1400 करोड़ की, जिनके करोड़ों रुपए टर्नओवर है, उनको सोचने का विषय नहीं है। जो पेंशन लेते हैं 3-3 बार 4-4 बार के, ये युवा लड़का टीचर की तैयारी करने आता है, पर वो तो चिंता है ही, उनको तो BP आई होती होगी, कैसे भीड़ जुटा रहा है। वो तो BP, उनकी BP कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के लिए 20 फोन करने, उनके रक्तचाप ज्यादा हाई, ब्लड प्रेशर हाई हो रहता होगा। नेता को सुधरना पड़ेगा। अब धरातल पे काम करना पड़ेगा आपको, अब ढीठ पड़ा नहीं चलेगा। पहले क्या होता है कि सुनिए आप एक बात, पहले ये सिस्टम होता है, एक गांव में एक आदमी पकड़ दो, वो कहे तो वो साथ आए तो ही काम करना है। सब गोकर्ण जी आ गए तो पोखरा सर में काम करना, तो आपको कुछ बगैर कोई नहीं आप। तो कई बार क्या होता है, आपको किसी का अंट निकालना था, आपने किसा होता अपना हाथ वही बन के, तो आपको नेता MLA काम ही नहीं करता किसान आंदोलन में, हालांकि उसने वोट दिया है। कई बार कोई वोट नहीं देता है, सब वोट देते, वोट होता है, इलेक्शन होता ही क्यों, लेकिन जनता का अपना जनप्रतिनिधि चुनने के बाद सबके होते हैं। जो आदमी काम करे उसके लिए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। अपना 100 काम के लिए प्रयास करते हैं, 10 काम होते हैं, 90 नहीं होते। कई बार अपना खुद का काम नहीं होता है, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए। मैं कई बार प्रयास करता हूँ काम के लिए, कि मैं छोटा आदमी हूँ तो प्रयास करता हूँ, 10 काम हो जाते हैं। लोग क्या यार थे मार बेड़ा तो आ लिया, मतलब मेरे साथ तो चले, SP ऑफिस में काम है, अब 5 जने आए, 5 जनों को काम, किसी की जांच बताने कोई मुकदमा हो गया, किसी की चोरी हो गई, किसी घर में कुछ डकैती हो गई या कोई हो गया, तो हम प्रयास करते हैं उसके लिए, ठीक है ना। माना कि एक मोटरसाइकिल उड़ा है, उसको जा रहा है, उसके हेलमेट नहीं था, उसने पुलिस पकड़ लिया और उसने मेरे को फोन किया, मैंने प्रयास किया, तो मेरे कहना ये दलवा हनुमान जी का है, ठीक है, बाइक का चालान हो चाहे कोई गाड़ी का चालान हो, हनुमान मैंने फोन उठा तो प्रयास करता। कई बार नहीं मानता, हम उच्च अधिकारी से बात कर, उसकी कांस्टेबल नहीं मानता, हेड कांस्टेबल ऐसा ऐसा CI से बात कर, से नहीं मानता, डिप्टी से बात कर, उस आदमी को छुड़ाने का प्रयास करते। इतने वो क्या पर्ची भर देता, वो भर दे हेलमेट की, तो हेलमेट का 1000-1200 रुपये लगता है चालान, उसका जुर्माना। फिर उसको फोन करता है डिप्टी साहब या जो अधिकारी उसके उच्च अधिकारी है, हाई लेवल वाले, तो वो करते हैं। तो फिर उसको क्या है, देखते हैं यार साहब का भी फोन आ गए, या नरपति ने फोन कर लिया, इसने इतने लोगों से फोन करा दिया, तब इसको कुछ रात को, तो वो क्या रॉन्ग साइड का डाल देता, तो उसके 100 रुपये का चालान हो जाता। तो आदमी क्या कहता है कि साहब पहले हमारा 1000 रुपये का चालान बना थे, प्रयास तो धन्यवाद, फोन करके मतलब 100 रुपये भर देता है, लेकिन प्रयास करता। तो ये एक आदमी प्रयास तो किया ना हमने, अपना 100% सिलेक्शन नहीं हुआ अपना, पर 10% काम तो हुआ अपना, तो ये 10% भी बड़ी मायने रखता है। जिसका कोई नहीं है, गांव में आ रहा है, यहाँ पर दवाई पत्नी को बिठा के दवाई दिखाने आया है, कहीं ससुराल छोड़ने जा रहा है, पत्नी को बच्चे को लेने आया, अपनी बेटी को यहाँ से लेके जा रहा है, और वह आया हॉस्टल में छुट्टियां लेके, उसको छोड़ पकड़ा। अब उनको क्या है कि दिन के टारगेट आते हैं कि आपको इस चौकी वालों को 50 सालाना बढ़ाना है, किसके बढ़ाओ, वो तो आपको शाम को बढ़ाना है, हमें कोई मतलब नहीं है।
500 सालाना बाढ़ में जले से जाना चाहिए तो जाना चाहिए। अच्छा। अब कितने बंट आवे भाग दे दो उसमें, फिर गुणा कर लो, तो वो तो बनाना है उसमें, तो फिर वो उस हिसाब से हो जाएंगे। ये होता है, उसके लिए प्रयास करने चाहिए आदमी को। हर काम, मेरे एक ऐसा काम था 4 साल तक वो काम नहीं हुआ, फिर मैंने प्रयास किया उसके लिए, प्रयास किया, मेरे को लास्ट में वही काम हो गया। अच्छा। तो मेरे को मन में खुशी हुई कि प्रयास किया। ये तो हिम्मत आज घर बैठ जाता काम होता नहीं। अच्छा। इसको बहुत सारे काम हर आदमी करता प्रयास। अभी एक दिन में एक कांग्रेस के नेताजी का कोई सुन रहा था, मतलब इंटरव्यू, पाली में विधायक पाली से भीमराव जी भाटी नाम शायद बताया। वो कह रहा मैं 9 चुनाव हारा हूं तब हम जीता हूं, अभी मैं 9 चुनाव लड़ाऊंगे, इसलिए मुझे मत समझो, मैं काले बाल आया था सफेद बाल हो गया मेरे, तब मैं एमएलए बना, मेरे को ज्ञान मंद हो गए। मैंने प्रयास किया कि मैं हर बार लड़ा, हारा 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 हारा, इस बार जीता हूं। तब मैंने ये बात का मतलब भाषण सुनाया, अच्छी बात है, दुश्मन से भी सीखना चाहिए। तो हमने देखा यार कितना आदमी मेहनत की, मतलब 9 चुनाव लड़े, उसमें एक पहले मैं कभी जीता था नहीं, एक अब जीता हूं, 7 हारा हूं। हारने की वो ठेका ले रहा है क्या, वही वो हार रहा, 7 से लगातार आ रहा है। तो ये तो मतलब आदमी ने कितनी हिम्मत रखी उसने। हरीश चौधरी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? हरीश चौधरी कैसे नेता है? राजनीति की है पूरा, आपको गुणा भाग की पूरी गुणा गणित सानी की गुणा भाग किसी को एमएलए या एमपी बनना हो तो भाई तो ढणी आ जाओ, वो तो ऐसा तो मेरे को पता है, लोग चल रहे हैं, लोग चल रहे होंगे, उनके समर्थक शेयर करते हैं, किसी को एमएलए या एमपी बनना है भाई तो ढाणी से संपर्क करें। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हरीश जी अच्छे आदमी हैं और समाज के व्यक्ति हैं। अच्छा। और वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकले हुए, तो उन्होंने कैसे जी पर्सनल व्यक्ति कैसे, व्यक्तित्व कैसा उनका? अब ये इतना मेरा काम नहीं पड़ा उनका भी, नजदीक नहीं आपने? नजदीक में तो राम राम होती है, मिलते हैं, वो पहचानते हैं, मैं पहचानता हूँ, कई ऐसे मिल लेते हैं, कई सामाजिक प्रोग्राम। रणनीति तो वही जाने, उनके रणनीतिकार जाने। जिला प्रमुख का खेल उन्होंने बिगाड़ा नहीं, वो तो अभी बिगड़ा, हर आदमी अपना चाह रहा है। आप नहीं चाह रहे होगी मेरा कोई काम करेगा, आप कैसे भी अगले वाले पटने देकर अपना काम करना चाह रहे हो। अच्छा। ये तो दुनिया में नहीं है, मैं प्रकृति में खुद बर्बाद हो गया, कोई दूसरे का बात करेगा क्या? कोई नहीं करता, ये सिस्टम है। अच्छा। ट्रेन आ रही है, ट्रेन आके मैं खुद हो गया, मैं मेरे को मैं मर जाऊं, ऐसा नहीं होता कभी। और ट्रेन दूर भागने पड़ेगा, ये कौन दर्द कर रहा है, ज्यादा हॉर्न देती है। हर आदमी मतलब बचना चाहता है खुद। बहुत सारी बात करी है, जाते जाते आपसे एक सवाल, हिमाराम चौधरी मारवाड़ के गांधी जिन्होंने राजनीति को इसलिए छोड़ दिया कि मैं युवाओं को मौका देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैंने बहुत राजनीति करी और हम जैसे लोगों का भी संन्यास होना चाहिए, और मेरी इच्छा है कि मैं संन्यास लेकर के युवाओं को मौका दूं। और फिर हेमाराम जी ने गुड़ामालानी में कर्नल साहब को टिकट दिलाया, में लोग कह रहे हैं कि पैरवी करी। अब देखो आप हेमाराम जी के बारे में क्या सोचते हैं? और लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने गुड़ामालानी में हेमाराम जी कहने से के साहब का साथ नहीं दिया। वो तो के साहब बता देंगे साथ दिया नहीं दिया, मेरे को उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। के साहब साथ नहीं दिया, बोर्ड कैसे आए? अच्छा, फिर लोकसभा चुनाव में तो नहीं आए नहीं। अच्छा, ठीक है, तो साथ नहीं दिया लोकसभा चुनाव, लोकसभा में साथ दिया नहीं दिया, बोर्ड आए ना, लेकिन वो आए थे, हम नहीं दिए थे। के साहब ने कितना साथ दिया वो कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। लेकिन हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी को वोट दिए थे। हेमाराम जी हमारे मार्गदर्शक है, ठीक है, मेरे आदर्श है। हेमाराम जी लाड को बेटा नहीं, लाड का बेटा मेरे आदर्श है, मैं मनूंगा आदर्श मानता हूँ। अच्छा, राजनीति में कोई तो अपना आदर्श होता है ना, हेमाराम जी मैं आदर्श मानता हूँ। और उन्होंने, हेमाराम जी ने अपने जीवन में ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, जितने उनके बाल सफेद हैं, जितने उनके कपड़े सफेद हैं, उनका मन भी सफेद, उन्होंने राजनीति में ऐसा काम किया बेदाग। उन्होंने 40-45 साल तक एक तरफ राजनीति की। आदमी तो एक बार एमएलए सरपंच बन जाता तो 10 प्रकार के उस पर आरोप लगते। वो आदमी 6 बार एमएलए, नेता प्रतिपक्ष, 2 बार कैबिनेट मंत्री, 1 बार राज्य मंत्री रहे, ठीक है ना। हमारे विचार के नहीं है, लेकिन अच्छा यहाँ हर आदमी को बताना चाहिए। ये मेरे दर्शकों से निवेदन भी है, किसी को खुद को जिंदा रखने के लिए किसी की अच्छा को बुराई में नहीं बदलना चाहिए। बेदाग राजनीति रही है। और हेमाराम जी जिस जमाने के नेता रहे, वो भी जमाना बदल गया। अच्छा, आज हर आदमी चाहता है मेरे से सीधा बात करे, नेता, हर वोटर चाहता है। हर 3 लाख वोटर है, वो 3 लाख लोगों को कैसे एक्सेप्ट करेगा या उनसे संपर्क करना चाहिए एक व्यक्ति से। और ये उनकी उम्र भी हो गई आज 75-80 के लगभग, 75-78 साल के, और उनके परिवार में भी बहुत बड़ी भगवान ने भी, इससे वो आदमी मतलब किसके लिए नेता कार्य करे। वो कई बार कहते हैं मैं तो जनता के लिए कर रहा हूँ, लोग छोड़ते नहीं है, कई बार भावुक हो जाते हैं। और उन्होंने अच्छी राजनीति की, बहुत सारे समय तक, लंबे समय तक चले एक तरफ,
हमारे आदर्श हैं अच्छे, उनकी मैं जरूर उसी की भगवान उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे, ऐसी कामना करता हूँ। एक उन्होंने बहुत अच्छा नेक काम किया, हाँ, उनकी गाड़ी कमाएगा। आज लोग तो क्या है कि एक भाई को दूसरा भाई रास्ता नहीं देता जाने के लिए, उन्होंने बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन अपने बेटे स्वर्गीय डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी जी मेरे दोस्त थे, मैं उनको सदर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट बना के वहाँ एक भव्य बेशकीमती इमारत उनकी बेटी, उनके कौर साहब तेज सिंह जी, सुनीता जी ने खड़ी की, और वो आम गांव के गरीब बच्चों को, सर्व समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए, किसान के बेटों को, चाहे वो अल्पसंख्यक बच्चे हो, चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, किसी भी समाज, उनको पढ़ने के लिए उन्होंने खड़ी की। तो राजस्थान में पहली बार ऐसी बिल्डिंग होगी, शहर के बीचों बीच कॉलेज के सामने, करोड़ों रुपए की। लोग तो अब एक भाई को दूसरे रास्ता देना पसंद नहीं करते उनकी। और ऐसा भी सुना मैं कि उन्होंने वहाँ पर अहमदाबाद के अंदर जो ज़मीन थी, उन्होंने भी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल सामने है, तो उन्होंने वहाँ भी एक ट्रस्ट बना के वो दे दी उस ज़मीन थी। अच्छा, कि यहाँ जो लोग आएंगे पेशेंट, उनके लिए ऐसा करना, मतलब कलेजा चाहिए। इतना करने के बाद चुनाव नहीं लड़ना है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। किसको टिकट दिलाए ये उनका काम है, कांग्रेस का काम है। और ये कांग्रेस में तो कोई, ये भी आया कि नर्मद राज को कई बार बोला कि आजा कांग्रेस में, पाला बदल ले और टिकट दिला देता हूँ गुड़ावाला नहीं से। लोग तो कहते रहते हैं, वैसा कुछ नहीं, चलता रहता है। हमारे संपर्क संबंध ठीक है सबसे। मैंने एक बार शुरुआत में कही, आपने कहा आपके आरोप लगाते हैं कि भी आपके राजेंद्र चौधरी दोस्त है ना, आपके महेंद्र जी प्रमुख साहब दोस्त है, आपके सलमान दोस्त है जो ये गटर प्रधान, आपके बीजेपी बड़ा दोस्त है ना, आरएलबी हनुमान बेनीवाल दोस्त है। कभी ये लोग भी कहते थे इनके तो उम्मीदवार राम जी दोस्त थे, उम्मीदवार राम जी आरएलबी में थे। मैं ये कहता हूँ मेरे सभी दोस्त थे, सभी पार्टियों के मेरे नेता दोस्त थे, सभी से मान मैं तो किसी को बुरा मानता नहीं हूँ। अगले वाले जाने उसके मन में क्या, उससे क्या। अपन सबसे नमस्ते रखते हैं, सबसे संपर्क रखते हैं, सबसे संवाद करते हैं, सबसे समन्वय रखते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। हम कोई बड़े थोड़े किसी से में लड़ाई बोल लेते हैं, हम सामान्य, हमारा काम है। हमने उद्देश्य लेके चले, जोड़ना तोड़ना नहीं। तोड़ने का काम तो दुनिया करती आई है, इसमें कोई हमारा ऐसा नहीं है। आइए हमसे मिलिए, हम सारे हमारे साथ जुड़ो, हम आपके साथ जुड़ जाए, नहीं तो मिल के बैठ के बात करते हैं, काम करते हैं। राजनीति होगी, चुनाव खत्म, राजनीतिक बातें खत्म। 5 साल हम एमएलए आदमी रहता है और 5 साल अंट निकल के इन बार वोट मन दिया कौन आऊंगा तो मारूंगा, तो भाई जिंदगी करेला, उनके सुख दुख में काम कौन करेगा। ये मैं आपके माध्यम से आरोप लगाने वाले जो नेताओं से पूछना चाह रहा हूँ, उन लोगों को कभी भी जीवन में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। आधे लोग हमें वोट देते हैं, कई बार नहीं देते हैं। जिन जिन लोगों ने हमें जीताया है, कल हमें हरा देते हैं, परसों हम जीता देंगे, अगर हम उनसे नाराज थोड़ी होंगे। हमने क्या उनको पैसे दिए, क्या खरीदा, क्या वोट दिए? तो नहीं, उन्होंने कहा अच्छा है, ठीक है, मेरी कोई कमी हो रहेगी तो मुझे हरा देंगे, मेरी अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, संपर्क रहा है, आया है, गया है, जिता दिया, स्वीकार करते हैं, बड़े ठीक है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने पास क्या था? मेरे भाई है, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा भाई जा रहा, उसको कोई नहीं पूछता है, और मैं जा रहा हूँ, मेरी बात करते 10 लोग मेरी बात सुनते हैं, मैं कहता हूँ कि मेरी बात को गौर करता है, क्या इसने कहा है तो विचार करता है। क्योंकि मुझे जनता ने पावर दिया है, मुझे उन लोगों ने सुना है कि मेरा तो हमारा प्रतिनिधि तो बात कर। मैं जब दूसरा बढ़ जाएगा तो होगा, हम उसकी बात सुनेंगे। तो ये तो लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र थोड़ा है जिसको पकड़ के गद्दी पे बैठा दिया आपको, आप ही राजा, वैसे थोड़ी है। जनता के द्वारा चुनाव प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि। लोकतंत्र में यहाँ वोटों की वैल्यू होती है, लोकतंत्र में सिरों की गिनती की जाए, जिसके साथ सिर ज्यादा है वो नेता है। चुनाव जीत गया था वो नेता है, ऐसा नहीं है ठीक है हम कर रहे हैं भाई साहब हो गया। नहीं नहीं नहीं, समय बदला है, बदलना पड़ेगा, नहीं तो लोग बदल देंगे। आप समय के अनुसार ढल जाओ अपने आप। ये मेरी उनसे आपके माध्यम और दर्शकों से भी निवेदन है कि ऐसे नेता, हम कोई आदमी गरीबों को भी सताना नहीं चाहिए जीवन में से। कई बार अपना लोग ये कह देते हैं साहब उस दिन मेरा इसने काम नहीं किया, काम तो उस दिन इसकी क्या परिस्थिति थी। एक बार घटना है, मैं किसी नाम लेने से एक आदमी की ट्रांसफर हो गई, तब क्या मेरे चुनाव थे तो वो मैंने इसके पास गया, वो सरकारी कर्मचारी थे, ग्राम सेवक था। मैंने उसको कहा, मैंने सर उसने मेरे को साफ सामने मैं आगे मदद नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? आप युवा हो यार, मेरी मदद करो। कि मैं नहीं कर सकता, आज के बाद हमारे घर में वोट मांगने नहीं वाला। मैंने कहा देखना फिर भी यार मेरे विचार, कि हमने विचार करके ही बात की आपको। तो मैंने कहा चाय पानी तो पिलाओ कुछ, तो पानी पियो, रोटी जी मत घर, वोट के लिए बात नहीं करो। अच्छा, फिर मैं चुनाव जीत गया, तो फिर वो हमारे जैसे निर्वाचन क्षेत्र है जिला परिषद, बट लगड़ा कोई, तो मैंने किसी कोई काम के लिए कहा तो मेरे उन्होंने काम किया नहीं।
फिर मैंने कहा अब इनसे लड़ना नहीं है, काम कराना है, क्यों इसका काम मतलब ये रोकेगा, जनता का काम रोकेगा, मेरा आदमी का काम रुक जाएगा। फिर मैंने कहा इससे दोस्ती करो, काम छोड़ो। मैंने बीडीओ साहब को कहा, मैंने कहा ये मेरा काम है पर्सनल, मेरा कुछ नहीं करना इस ग्राम से, क्यों मेरा काम करेगा नहीं मेरे का। आप इसको काम, मेरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इससे मुझे समन्वय और संवाद करना है, संपर्क बनाना, ताकि मैं इसको समन्वय बैठा के और मैं अपना बढ़ा सकूँ। तब उन्होंने एक दिन ऐसा उनकी ट्रांसफर हो गई, उस लिस्ट में नाम आया तो हम बैठे थे, वो कोई मीटिंग कमेटी थी हमारी, उस कमेटी में तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब आपकी ट्रांसफ़र हो गई क्या? मैंने भी सुना, मैंने कहा मैंने कैंसिल करा दी, मैंने किसी से निवेदन किया है आपकी ट्रांसफ़र कैंसिल हो गई ना, आप मस्त आप अभी नौकरी करो बढ़िया और आराम से मज़े करो, लोगों काम करना। तो यार क्या बात करें, मैंने कहा आपकी 100% कैंसिल होगी, दूसरे कोई नहीं। कैसे कैसे मैं क्या, हमारी संस्थापन समिति की मीटिंग होती है, उसमें जिला परिषद के प्रमुख साहब, सीओ साहब सब लोग बैठते हैं, कुछ 7 मेंबर है और 2 हमारे एक अध्यक्ष सचिव है, उप जिला प्रमुख सब थे। मैंने कहा इनकी कैसे कैंसिल कर, तो उन्होंने मेरी सब बात रखी, तो उन्होंने कहा इसकी कैंसिल कर दी। कई मेरे नेताओं को बात आखिरी भी, कई मेरे मिलने वाले उनको मेरे को धमकाया भी कि आपने उसकी कैंसिल कैसे करी। मैंने कहा आगे अपने क्राम से कम है, हमने यहाँ से अपने 50 में दूसरी गटर रोड भेज देंगे, वहाँ ज़्यादा हो जाएगा, अपने तो दुखी वन मेरे नहीं बनती है। तो निम्बल कोट से आप आडेल लगा लो, नौखड़ा लगा लो, सडेसर लगा लो, अणखिया लगा दो, मालपुर लगा लो, बांट लगा लो, लेकिन आप उसके मतलब ये दोस्त भाव नहीं, काम नहीं करता, उसकी क्या परिस्थिति रही होगी। फिर एक दिन वो और उसके कुछ दोस्त से मेरे फ़ोन किया मिलना है, मैं बताओ क्या हूँ, तो आपसे हम आएंगे। मैं कहते मत को तो हूँ भी ना हूँ, जन था पको मिलना हूँ, मैं जा रहा था, मैंने फ़ोन के कटे, मैं आज आया हूँ 1 घंटा हाल जो थे कटे। तो क्या यार हमने ऐसा कभी नहीं सोचा ऐसा। मैं कहा यार वो थारी परिस्थितियाँ हैं, आप उस स्थिति में कौन सी स्थिति में होंगी क्या पता। मैं हूँ हला थे, थारी नौकरी भी प्यारी है, थारा परिवार बार क्या हो गया, इसलिए उस भावना नहीं रहा जिंदगी। अब वो उन्होंने कहा मेरे जिंदगी में कभी आप काम पर मैं आपके लिए तन मन धन से भी साथ रहूँ। मैं कहा भगवान आपको शुद्ध बुद्धि दे, और आप मदद करना, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने मदद की, आपने आपको भाई नहीं कर दी, मैं नहीं साल मेरी मदद नहीं की, ऐसा थोड़ी होगा, इसको टिकाओ दूर नहीं, उस व्यक्ति से रहकर ही काम कराएंगे, उसको ही रखेंगे, अपना बना कर रखेंगे। हमारा काम जोड़ना तोड़ना नहीं, किसी दूसरे दूर भगा क्या कर लोगा। आपकी सरकार ने भारतीय सेना के अंदर एक नया पैटर्न लागू किया, अग्निवीर। आप कैसे देखते हैं 4 साल में किसी युवा को आप ज्वाइन करके रिटायर कर देते हैं जबरदस्ती, क्या इसी तरह आप जिला परिषद से रिटायर करते हैं आप 1 साल में, या 6 महीने में, या आपके एमएलए को रिटायर करते हैं 1 साल में? मैं अग्निवीर जो शुरू किया है, ठीक है, उसका मैं स्वागत करता हूँ इसलिए। अच्छा। लेकिन जो भारतीय सेना जो थी भर्ती होती थी, इंडियन आर्मी की, बीएसएफ की, एयरफोर्स की, इंडियन नेवी की, उनको बंद नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये हमारे देश के युवाओं के साथ बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि एक अपना आजीविका के साथ साथ एक देश सेवा करने का जज्बा था, मतलब फौजी है। हम किसी शेर साहूकार का बेटा फौज में तो नहीं देखा। किसान कम्युनिटी के लोग, हमारे रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, यादव, गुजर रेजिमेंट, ये अंदर बने उन लोगों में जोश है, वो लोग जाते हैं देश में, इस देश के लिए जिएंगे, इस देश के लिए मरेंगे, कुछ करके मरेंगे। आए जन्मे, खाना खाया, बच्चे पैदा किए गए, ऐसा कुछ करके, तो अपना आजीविका शासन देश सेवा भी करते थे, क्योंकि वो मतलब बंद कर दी, तो उसमें जो बच्चे जाने बंद हो गए। तो ये बहुत बड़ा उनके साथ धोखा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी निवेदन है कि अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना तो आप शुरू की, ठीक है, जो लोगों को ट्रेनिंग देना, हर परिवार में कोई ना कोई आदमी फौज में जाए, या मानी वाले दूसरे कई विदेशों में ऐसे देश जहाँ पर आपको 6 महीना या 2 साल नौकरी करनी पड़ेगी अपने जीवन में, आप एक बार सेना में जाना ही पड़ेगा, वो ठीक है। लेकिन अब आर्मी भर्ती, बीएसएफ, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये भर्तियां वापस पुनः चालू, ये बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब मैं देखता हूँ सामान्य तो जो गांव का आदमी जो 15, 18, 20 साल के अंदर वो यहाँ बढ़िया तैयारी करता, दौड़ता, सही ठीक होता, थोड़ा पढ़ लेता, या एनसीसी में गया, किसी भी सर्टिफिकेट होता, खेले तो उसका सिलेक्शन हो गया, आर्मी में गया, 18-20 साल नौकरी की, वापस आके यहाँ कोई सिविल सेवा में लग जाता, कोई पटवारी, ग्राम सेवक, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें भी मंत्रालय कर्मचारी, तो वो अपने बच्चे ला गया, पढ़ाता, तो उसका परिवार धीरे धीरे बढ़ता, उसके भाई का वो रिलेशन कोटे का, तो उसका भाई लग जाता, तो एक भाई। तो ये हमारे धीरे धीरे
गांव के जो अंतिम छोर बैठे उसके करीब कोई नहीं छोटा, उसका भगवान यीशु में कि आर्मी में लड़का लग गया, उसका छोटा बड़ा भाई भी लग जाएगा, उसका परिवार बच्चे कहीं केवी में या इंग्लिश मीडियम स्कूल में सेट हो जाएंगे पढ़ गए। ये एक हमारे समाज के डेवलपमेंट का बड़ा काम, तो ये बंद हुआ, इससे हमें बड़ा दुख है और इससे युवा मतलब आक्रोशित भी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर लोकसभा में कम सीटें आने का मतलब ये कारण भी है अग्निवीर का। अग्निवीर, अच्छा, अग्निपथ जो योद्धा लेते हैं उसने और बोला है ठीक है, लेकिन वो आपने बंद की, उसका बहुत बड़ा विरोध है। शेखाव के क्षेत्र में देख लो, जयपुर के आसपास में देख लो, आप ब्रिज क्षेत्र में देख लो, मेवाड़ में देख लो, सब जगह, मारवाड़ में तो है, हम देखा है। आप लोकसभा का चुनाव में देख लिया होगा, झुंझुनू में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, बीजेपी नहीं, युवा दुखी है कि सेना के अंदर किसान का बेटा ही जाता है। हाँ, किसान के बेटे, किसान के लोग सेना के अंदर इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको नौकरी चाहिए, वो इसलिए जाते हैं कि देश की सेवा का जज्बा है। और राजस्थान में खास करके, क्योंकि राजस्थान ने कभी आजादी नहीं मांगी। आप उस तरफ जाएंगे तो साउथ की तरफ हमेशा लफड़ा रहता है कि बॉर्डर के इलाकों में कभी चाइना के साथ, कभी बांग्लादेश के साथ, कभी इधर, लेकिन राजस्थान हमेशा एकता, भारत की अखंडता को बनाए रखने में सबसे आगे रहा है। इसने कभी भी ये नहीं मांगा कि हम पाकिस्तान के साथ विरोधी मुल्क है, हाँ, उसके ज्यादा सबसे ज्यादा लंबी सीमा है वो हमारा राजस्थान की है। तो यहाँ के लोग देश प्रेमी हैं। फिर वो लोग, यहाँ के बच्चे परेशान हैं कि आर्मी में जाते, देश सेवा करते, आज वो बंद कर दिया, 4 साल में घर भेज दो, ये कर दो, ये ऊपर करना है, ज्यादा इसमें ध्यान नहीं रहा। तो इसको बंद कराओ ना, आप लिखो लेटर, आप लेटर पेड में लिखा है, कई बार हमने सोशल मीडिया से मांग भी की, देता हूँ, नहीं आपका लेटर पेड जारी करो, हमें ये लेटर पेड तुमने मोदी जी का नाम लिखो, सीधी रक्षा मंत्री का नाम लिखो, रक्षा मंत्री का नाम पहले भी लिखा हमने, जैसे शुरू हुआ था ना उसमें, पर अभी इसको वापस और भी लगेंगे इसके लिए। और मैं आपके आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों का क्या सिस्टम गाँव में आज भी, कैसे सरकारी स्कूल क्या होता है, जैसे राजनीति की अप्रोच आजकल स्कूल खुलने शुरू हो गई, सरकारी स्कूल राजनीति अप्रोच से खुलने शुरू हो गई। अच्छा, और बाहर 1 किलोमीटर 2 प्राइमरी स्कूल हो गई। पिछली बार जब वसुंधरा जी सरकार थी तो उसमें वसुंधरा जी शिक्षा मंत्री देवनानी थी, अभी जो विधायक थे, उन्होंने एक बढ़िया अच्छा सिस्टम चलाया इसको। वसुंधरा जी ने ये कर दिया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे एक सरकारी स्कूल सीधे सेक्रेटरी होगा और बच्चे पढ़ते। कई स्कूल थे मतलब बच्चे कम थे, उनको बंद कर दिया, पास में शिफ्ट कर दिया, स्टाफ पूरा था। फिर वापस जैसे सरकार बदली, अपना लोग पोस्ट करने के लिए एक बार यहाँ आदर्श स्टेडियम वार्ड में सभा थी, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और कांग्रेस के नेता ने मंच पे भाषण में बोल दिया, जो उन्होंने बोल दिया तो स्कूल खोलो, मास्टर और कोई जरूरत कौन थी, तो स्कूल में खोलो और आप हम अपने आप देख लो, तो क्या, तो ये मतलब स्कूल खोल दिया, आप टीचर आपने शिक्षा इस तरह है वो घिरा है, बहुत सारे पद रिक्त हैं। बात करते साइंस फैकल्टी खोल दी, साइंस के बाद 10th तक पढ़ने वाले भी बच्चों को है नहीं स्टाफ, और आप साइंस कैसे पहुंचोगे ना, तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का आप लेक्चर नहीं, लैबे नहीं आपकी, आप प्रैक्टिकल हो सके, तो आप क्या सिखाओगे। अब ऐसी डिग्रियां मतलब ठीक है, पास हो रहा बच्चा पढ़ पास ही नहीं, कल कंपटीशन एग्जाम में हम क्या लिखेंगे, नंबर आते हैं 0, 00, कई बार माइनस। इसमें क्या सुधार होना चाहिए? सुधार ये कि स्कूल में जितने पद है वो भरे जाए, पहले भर्ती की जाएगी, फिर आप आगे स्कूल खोलो। और साइंस है उसमें विशेष कर ध्यान देने की, जहाँ खोलते हैं वहाँ कम से कम फैकल्टी लगनी चाहिए आपकी, और लेवल बड़े स्कूल में विशेष ध्यान देना चाहिए। और एक ग्राम पंचायत मुख्यालय में कम से कम सीनियर सर्विस स्कूल है, उसके पूरा ध्यान दो, वहाँ बच्चे पढ़ते पूरे गाँव के, यही नहीं होते। और उसके बाद मेरा पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से भी नहीं होते, ग्राम वासियों से, गाँव के मौजूद लोगों से भी नहीं होते कि आप सिर्फ बच्चे को स्कूल भेज के ही, मास्टरों के पास ऐसे नहीं है जो पढ़ाने वाले, उनके दवाई 2 गिलास पिलाई आज के कोर्स को, आप आए तब घर पे ध्यान दो, कभी भी आप भी महीने 2 महीने में जब भी वो मौका मिले आप जाओ, शनिवार बात सब जाओ, हमारा बच्चा क्या कर रहा है। शिक्षा के साथ साथ हमें खेल कूद है, कल्चर एक्टिविटीज में भाग लेना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आप शिक्षा है उसमें भी हम बड़ा स्कोप है। आपने सुना होगा कि एक यहाँ हरीश के नाम से फेमस था जैसलमेर का, वो वर्ल्ड लेवल का डांसर था, नृत्य कलाकार था, आपने नाम सुना होगा। उसके रिश्तेदार उसके सवाल मेरे मिलने वाले इंद्रोई शादी हो गई उसकी, भगवान ने बहुत बड़ा धोखा किया कि 3-4 साल में सड़क दुर्घटना, उसको पोपने आसपास सड़क दुर्घटना हो गया, निधन हो गया। तो वो उनकी कला क्या थी, वो थोड़ी बढ़िया पढ़ना नहीं आता था, लकी उड़ान नहीं, लकी उड़ान दूसरा है, हरीश के नाम से अच्छा नृत्य कलाकार था जो भवाई नृत्य करता था। अच्छा, जैसलमेर का था। लकी उड़ान तो नागौर का है,
जो वैष्णव ने कथा डांसर वो भी गाता भी है, वो गाता नहीं था, वो सिर्फ नृत्य कलाकार था। तो वो उसके अंदर कला थी, नृत्य बोली। तो जैसलमेर नहीं, मारवाड़ नहीं, राजस्थान देश नहीं, दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई कि नृत्य के अंदर कोई अच्छा नृत्य कर सकता है तो मारवाड़ी वेशभूषा में भौरी नृत्य वो कोई हरीश कर सकता है। हरीश को मैं इसलिए याद करता हूँ, मैं थोड़ी मिला उससे, मैं तो नाम सुना उसके नृत्य, आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे कलाकार होते हैं। तो उन लोगों खेल के अंदर भी आज नीरज चोपड़ा का नाम लेते हैं हम, कभी हम विनेश फोगाट का नाम लेते हैं। उन्होंने कुश्ती में जिस प्रकार से ओलंपिक के अंदर सेकंड स्थान पे है, ठीक है ना, किसी कारणवश उसको निकाल दिया। नीरज चोपड़ा जीत गया, ठीक है, वो अपने खेत में अपनी प्रतिभा दिखाई। आपने देखा होगा ये खेताराम हमारे खोक सर, वो भारतीय सेना में सूबेदार है, तो वो ओलंपिक में गया था धावक के रूप में। तो उनके घर में तो लाइट थी ना टीवी थी, तो बारिश के प्रशासन के लोगों ने वहां टीवी लगाई, रातों रात लाइट लगवाई कि उनके माँ बाप को दिखा सके आपका बेटा देश दुनिया देख रहा है, उसमें दौड़ पड़े। अच्छा, हाँ, ये तो जग जाहिर है, दुनिया जानती है इसको। आज भी ऐसा सिस्टम क्यों है? मतलब गरीब घर के या लोगों घर पे लाइट नहीं है। मैं सड़क पर भी सवाल करूंगा आपसे कि बिजली और सड़क का ये मुद्दा कब खत्म होगा इस देश में? आज सड़कें सब जगह टूटी हुई है, बाड़मेर नहीं, पूरे राजस्थान में सारी सड़कें टूटी हुई है। किसान देश का अन्नदाता है, ठीक है ना। भगवान के बाद कोई यदि लोगों की सुनता है तो वो किसान है, क्योंकि वो अपना पसीने की बूंद पड़ती है उससे अन्न पैदा करता है। उनको खेती करने की लाइट नहीं देते हैं धना सेठों को, फैक्ट्रियों में। अब आप रिफाइन दो, बाड़मेर को उस घरों में जो मीठे पानी की सप्लाई आती है, जो दवा पंचों पोकड़ वाली परियोजना है, उसका पानी बीच होने से मुद्दे उठाए, पूरे धरना प्रदर्शन लोगों ने किया, तो वहां कुछ कम किया। तो वहां का क्या है कि जैसे पाइप आता है, उस पाइप का जितना पानी उसका 80% पानी रिफाइनरी में जो बढ़ रही है उसके लिए उधर शुरू कर दिया, कनेक्शन कर दिया। तो आप अलग से रिफाइनरी के लिए करो व्यवस्था। हमारे जो पानी पीने के लोगों के लिए आ रहा है घर में सप्लाई के लिए, जो पीने के लिए पानी नहीं, मीठे पानी, तो वो उधर आपने कर दिया। ये तो क्या है, व्यवसाय को जो बढ़ावा दे रहे हैं और जो लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती। ये तो आप आज भी मैं मेरे घर की बात करूं, हमारे आज भी पानी पीने की दिक्कत है, तो हम 800,000 रुपये देकर टंकर डलवाते हैं। आज आप भी आज फिर आप लोगों को क्या कनेक्शन करवाएंगे? कनेक्शन दूसरों का बीजेपी नेता खुद के घर पे कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमारे आस-पास पानी 71 साल बाद भी नेताजी आज भी अगर पानी का कनेक्शन नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, ये देश विकासशील तो हो ही नहीं सकता। ये देश बहुत पिछड़ा है। ये तो सही बात है आपके, लेकिन हमारा आस-पास पूरा बेल्ट है वो पानी खरा है। अच्छा, आप वहाँ ट्यूबवेल 1000-1500 फीट तक होता पानी आता ही नहीं, धरती के अंदर नहीं। और जो पानी सप्लाई है, जहाँ पहले वो ट्यूबवेल थे सूखे, आज पानी बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरे गांव की बात है, उसका समाधान क्या आपके गांव? समाधान तो ये है कि जो हमारी जो ये नहर है, नर्मदा नहर के साहब अगर देख रहे हैं तो नेताजी मैं आपसे ये आग्रह और निवेदन करूंगा कि आप ही के क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य, आप ही के संगठन के और आप ही के छोटे भाई नरपत राज मुंड मेरे TGS स्टूडियो पॉडकास्ट में पधारे हैं और इन्होंने कहा कि मेरे घर पे ही मीठा पानी नहीं है, तो हम जनता को पानी पिलाएं कहां से? नहीं है, लेकिन अब के साहब ने भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि मैं 5 साल में हर घर पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हर बजे का चुनाव में नहीं, नहर का क्या सीन है? नहर आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो पानी पीने की दिक्कत, नहर बढ़ाएंगे। हमें मांग भी करता जल्दी बढ़ाओ ताकि समस्या का समाधान हो। नेताजी से निवेदन है, मौका है, दस्तूर भी है और आप कर भी सकते हैं। अभी तो मंत्री करेंगे तो कर रहे हैं। भाई को ब्याह और बुआ पर सोनाली, मामे को ब्याह और बुआ पर सोनाली चाहिए कहीं है, तो गुड़ा मांगने के लिए हो ही सकता है। सड़कों में क्या है कि सड़कें तो बाड़मेर शहर की दिखती है कि आज बहुत 4 दिन बाद टूट जाती है। क्यों टूट जाती? ऐसे ही बड़ा भ्रष्टाचार। नहीं, क्या है ये जनता का पैसा है, आप नेता लोग खा रहे हैं। नहीं, नेता नहीं खा रहे हैं। तो कौन खा रहा है? 5 अधिकारी बैठे नेता, जो अधिकारी किसकी चाय पर बैठे हैं? जिन नेताओं बैठे होंगे, हर कोई आदमी सब नेता नहीं, जो नेता करते हैं उनके लिए, लेकिन हम सरकार से आग्रह करते हैं कि बारे में जिला परिषद के आप सारी मेंबर अगर कल धरने बैठ जाओ वहां पे, आपका संगठन सारा धरना देके अधिकारियों के खिलाफ, किसकी मजाल है कि भ्रष्टाचार कर लेगा, सड़कें नहीं बनेगी? आप दो साथ प्रियंका जी का बिठाओ, साथ में प्रियंका जी को धरने के साथ करो आंदोलन। प्रियंका जी तो बैठो धरने, हम समर्थन करेंगे, हम आएंगे। नहीं, आप संगठन वाले पहले करो ना, वो तो निर्दलीय है। निर्दलीय है तो धरना तो देना चाहिए, लोगों ने वोट दे दिए उनको। निर्दलीय तो टिकट बीजेपी को दिए, उसके कैंडिडेट को वोट कम आए और जो लोग नेता को चुनाव जीतता है। प्रियंका चुनाव जीते, नेता अभी प्रियंका जी नहीं, जीते हुए लोग आंदोलन थोड़ी करते हैं। जीते हुए क्यों नहीं करते? हनुमान बेनीवाल हमेशा करता है, ठीक है।
अभी गोपाल जी शर्मा जयपुर में आंदोलन कर रहे थे, अभी वीडियो है आप देखा होगा तो, ठीक है ना, डीसीपी थी वहाँ की, वो राशि डोगरा टूटी इसके सेक्रेटरी थी, बाढ़ में लेके गए। हाँ एसपी दिया। तो ऐसे मतलब करना पड़ेगा ना, जनता के लिए काम होता है, क्यों नहीं लड़ेंगे, करते हैं। कई बार हमारी भी अधिकारी से नोकझोंक हो जाती है। ये सड़कें कब बनेगी बाढ़ में? उम्मीद करते हैं कि सरकार बननी चाहिए, बन जाएगी, उम्मीद कर रहे हैं। भरोसा नहीं? भरोसा तो काम होगा तभी होगा, पहले कुछ भरोसा नहीं होता। अच्छा, और कंपनियों के जो गंदा पानी वेस्टेज जो निकलता है क्रूड से, वो क्रूड कंपनियां जमीन के अंदर वापस डिस्ट्रॉय कर रही है। पहले क्या हुआ कि कैन कंपनियां काम करती थी, तब उन्होंने तो वेस्ट जितना है ना कचरा, उनके लिए जस्तान अलग से व्यवस्था कर रखी थी। वो क्या करते थे? वो आस पड़ोस में क्या व्यवस्था करके जहाँ भी कोई केमिकल डाल के उसको पूरा मतलब नष्ट करते थे। लेकिन जैसे इन्होंने वेदांत को हेड ओवर कर दिया कंपनी बेच दी, वेदांत कंपनी क्या चाहती है, अलग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे मिले, उसको कोई मतलब नहीं दूसरी जनता जाए बाढ़ में, स्थानीय लोग क्या है, सस्ती चीज मिले और हमें मुनाफा ज्यादा। इन्होंने क्या है कि बोरिंग कर दिया, ठीक है, और वो ऐसे पूरे खो दिए जहाँ तेल नहीं निकलता। उनमें जितना वेस्ट होता है कचरा, खराब चीजें, वो उसमें डाल रहे हैं, और वो क्या है कि पूरा अंदर तक नहीं, जब बीच में पानी है ना, वहां तक जाता है 500 500 700 300 फुट खोद दे, तो वो जाके पानी मिल जाता है। और आस पड़ोस से किसान है 10-15 ग्राम, जैसे मोड़ो की ढाणी, शीतल, शोकला, बांद्रा, ढूंढा, कवास और खांजी तला, ठीक है, बाटड़ू, इधर आस पड़ोस के एरिया है जहाँ खेती होती है। या बात की मैं आज के आस पड़ोस बात की जाए, नगर है, धनलावास है, बाबू नगर है, ठीक है ना, उधर नड़े आस पड़ोस बेड़ा है, ये जहाँ 3 दफा डाल देते, वहां लोग क्या ट्यूबवेल से खेती करते हैं, तो वो कचरा था ना, कच्चे तेल का, वो इनके साथ आता है, और वो एकदम जैसे ऑयल होता है ना, वैसा पानी आता है। उससे फसल करने आदमी कैसे फसल पैदा करे, कैसे खेती करे, ना वो पी सकता है। ये बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए मेरी सरकार से मांग है इस कंपनियों पे लगाम लगाई जाए। हरीश चौधरी के क्षेत्र में है, के विष्णु साहब का क्षेत्र है, और प्रियंका जी चौधरी का क्षेत्र है, हाँ बाढ़ में तीनों क्षेत्र में। तो वो लोगों को लगाम दी जाए। के साहब को एक जगह नहीं है, वो बाड़मेर के मंत्री है, सरकार है, उनके जिला क्षेत्र में भी तो ना, गृह क्षेत्र में गुड़ा उन लोगों को कितनी सारी परेशानी है। एक किसान है जो अपने गाड़ी कमाई से 10-15 लाख रुपए लगा के, किसान कोई केसीसी लेता है, कोई लोन लेता है, कोई अपने गहने गिरवी रखता है, कोई अपना रिश्ता सुधार लेता है, करके एक बार खेती करता है, ट्यूबवेल लगाता है। ट्यूबवेल लगाने वाले खेती की जब बातें बाहर आती है, पानी की जगह से गंदा तेल आता है, तो उसके मन में क्या बीते इसमें। कई बार तो राम डूब जाता है, राज डूबता जाता है। तो कई बार जैसे फसल पकी होती है, लेने के 5-10 दिन पहले बारिश आ जाती है, पूरा तहस नहस हो जाता है। कई किसान आत्महत्या कर शोषण कर लेते हैं, सदमा में चला जाता है। और ऐसे आज उससे खान पान पूरा खराब हो गया है। इसका समाधान क्या है? किसानों गंदे पानी से छुटकारा कैसे मिलेगा? ऐसे तो मेरी सरकार से मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि जो कंपनियां वाली जो ये डस्ट है, जो गंदगी है, गंदा तेल है, जो वेस्ट है, वो जो कंपनी जो जमीन में डाल रही कंपनियां, उनको लगाम ले जाए, उनको बाहर एक प्लांट बना जाए, ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें उनको जाकर सही करके कचरा नष्ट करना है, जमीन के अंदर निकाले। इसके लिए स्थानीय लोगों को भी विरोध आगे आना चाहिए, विरोध प्रदर्शन से अभी हम भी विरोध प्रदर्शन करेंगे इसका, आगामी जिला परिषद मीटिंग में उठाऊंगा। अच्छा, हाँ, इसका मैं प्रयास करूंगा। मैं पूरा गया हूँ, देखिए मेरे पास वीडियो भी है, मैं खुद गया हूँ, वीडियो जिला परिषद मीटिंग में दिखाऊंगा, सरकार को दिखाऊंगा ना, हमारी सरकार आएगी बात, हमारी सरकार है, के साहब मंत्री है बाड़मेर जिले से, सरकार ही है, मंत्री सरकार ही थी, और क्या होती है, उनको दिखाएंगे, बताएंगे, करेंगे, समाधान करो। किसानों एक आदमी की बात होगी, तो किसान प्रति अनुपजाने काम करता है, उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। बाड़मेर के सरकारी हॉस्पिटल में प्रियंका जी लगातार दौरे किए इन्होंने, जब चुनाव जीते उसके बाद। आज क्या हालात है? कांग्रेस के राज के समय क्या हालात थे, और 9 महीने भी आपकी सरकार भाई हो गए, क्या हालात है? लगातार ये समस्या उठ रही है, कभी गंदा पानी घुस जाता है, अभी बारिश आई तो पूरा हॉस्पिटल भर गया गंदे पानी से, और लोग 2-2 घंटे पर्ची कटवाने में लाइन में लगे रहते हैं। आज भी चेकअप के लिए डॉक्टर निकल जाता है, 2 घंटे बाद मिलता नहीं है, फिर डॉक्टरों ने पीछे अपने सब खुद के घर पे देखने का सिस्टम शुरू कर रखा है, क्लिनिक खोल रखे हैं, वहां से अवैध वसूली करते हैं, 300-300 रुपए लेते हैं लोगों से, बाहर की दवाइयां लिखते हैं। ये बहुत सिस्टम चल रहा है, बड़ी चैन चल रही है भ्रष्टाचार की, ये कैसे खत्म होगी?
और नरपत राज मूड के पास क्या प्लान है भविष्य में? अगर यहाँ से आपको टिकट मिलती है या संगठन आपको यहाँ से भरोसा करता है तो आपके पास क्या प्लान है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में क्या करेंगे? टिकटें मिलेगी वो अलग बात है, वो तो भविष्य में, लेकिन हम ये प्रयास करते हैं कि गांव से आया जिसका कोई धनी पूरी नहीं है, गरीब है, तो उसका जो फ्री इलाज होता है हॉस्पिटल देखा जाता है, वो समय पे डॉक्टर बैठे, उस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नकेल कसने चाहिए और समय अनुसार उनका निरीक्षण करना चाहिए। अब प्रियंका जी ने निरीक्षण किया है, उसके बाद और भी कई नेताओं ने निरीक्षण किया, उसकी वीडियो भी आई थी, आप देखा होगा। उस समय तत्कालीन हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने भी किया था, और भी कई नेता संगठन के छोटे विधायक अधुराम जी ने भी निरीक्षण किया था। और जिला मुख्यालय का हॉस्पिटल है तो एक का नहीं, वो सबका है, सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं है कि बाढ़ विधानसभा के लोग ही इसमें पेशेंट दिखाने आते हैं, जो पेशेंट ऐसा नहीं है, शिव के भी आते हैं तो शिवना के भी आता है, गुड़ा के भी आते हैं, चोट में भी आता है, वैदिक सब आते हैं, सबका है, जिला मुख्यालय पे सबका अधिकार बराबर है। मेरा तो उनसे ये निवेदन है कि समय पे डॉक्टर आए, पेशेंट को देखे। सरकार ने जो सुविधा कर रखी है, जिनकी फ्री जांच, निःशुल्क जांच है, दवाइयाँ है, वो हॉस्पिटल अंदर हो। अब कई बार क्या होता है कि वो जब किसी जैसे ब्लड चेक कराना है तो लिख दिया डॉक्टर ब्लड चेक कराने के लिए, लेकिन वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल करना, वो आदमी वहाँ सट लगा के भाग जाता है, कि उसको पता है कि बात जाएगा तो मेरे कमीशन आएगा, कमीशन पूरी का बड़ा धंधा शुरू हो गया। तो ये निवेदन है कि यहाँ जनप्रतिनिधि, यहाँ का जो पीएम साहब है या सीएम साहब को मीटिंग करें और एक जनता में अवेयरनेस लेके आए कि आप ये सुविधा है, आप इस समय आओगे और जाओगे, नहीं ये नंबर है, कॉन्टेक्ट करके लोग किसी को बुलाओगे, आप थोड़ा वेट करना, लेकिन आप धीरे धीरे आदत डालोगे ना। तो जैसे ट्रेन का समय पता है आपको, ट्रेन 7:55 पे रवाना होगी, तो अपने 7:57 पे जाएंगे, ट्रेन थोड़ी मिलेगी आपको, बस थोड़ी रुक जाएगी कहीं। तो ये अवेयरनेस है लोगों पे, हम 7:55 तक 7:50 जाना, 5 मिनट जाके बैठ जाएंगे। तो ऐसा अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि इसको कैसे भी करके हम दिखाना। हम कई बार जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, एक बार घटना है, 5 साल पहले की बात करूं मैं, जब ये पतंगबाजी का समय था ना, तो ये पतंग उड़ा रहे थे, तो एक हमारे गुड़ा राम जी गुड़ सैनिक आदमी था, तो पुलिस से जा रहा था, पतंग की डोरी में ऐसे कट गया, तो गिरा। तो गिरा तो क्या है कि जब पुली के ऊपर डिवाइडर लगे थे, वहां लोहे की लगे थे, उसके सिर पे फूट उठ गया, आंख में, तो उसके बाहर निकले। तो उसके मोबाइल में क्या है कि नरपत जी के नाम से नंबर सेव कर रखे, वो नरपत उसका बड़ा भाई का नाम था। तो हॉस्पिटल में क्या ऐसे पैसा नौ लेकर कभी जाता रहता हूँ, कभी काम काज, मैंने 20-25 बार दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो हॉस्पिटल उसका मोबाइल देखा, उसने कहा तेरे कोई रिश्ता, तो मेरा भाई नरपत मेरे रहता था, मेरे को देखा, मेरे वो कॉलेज के पढ़े हुए लड़के थे ना, कोई अंदर पैसे जाऊंगा, मेरे को क्या आपके कोई मिलने वाला, इसलिए मैं गया, तो मैं तो जानता नहीं था, पूरा आग में घुस गया, और पूरा यहाँ फट गया और यहाँ कट गया था, पूरा खून से लथपथ था। देखा तो पता किया कहाँ गए, तो फिर उसका ट्रीटमेंट करा के देखा, नहीं जानता, और वो फिर भी सो गया। जैसे वहाँ एक डॉक्टर रात को लोअर टी शर्ट में आ गया, ट्रैक शर्ट, मैं थोड़ी जानता डॉक्टर, देखो कोई पेशेंट है, वो ऐसे लड़ लिया, मैं आप कौन? मैं डॉक्टर तो इसका इलाज करो। अभी हमारा काम क्या है, अभी ये घायल है, इसको इलाज करके इसको आवश्यकता अनुसार इसको दवाई दो और रेफर करो। वो लड़ा, हम लड़े, खूब बहस बहस, उसने मुकदमा करेंगे, वो करें, कर ले, पुलिस आगे काफी हमारी, हमें भी परेशानी। क्यों लड़े? क्यों आप लड़े? इसलिए वो आदमी क्या है, मतलब आप इसके नेतागिरी मत करो, और पेशेंट देख लेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, वो मर रहा है, देखो कब आप बातें कर रहे, फोन चला रहे, पेशेंट देखो ना, आप सीट पे बैठे, मैं तो बाहर जाओ, ताकि हम कहे नहीं, कभी परेशानी भी। फिर किसी से कहला के कलेक्टर साहब खा लिया, ऐसा पीओ साहब को फोन किया, पीओ साहब वहाँ खुद देखा, फिर निःशुल्क गाड़ी करके यहाँ से एम्बुलेंस, अननोन पेशेंट होगा उसको ले जाता है ना, एम्बुलेंस फिर जाती है, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो वो करा के जोधपुर में गया, फिर उसके परिवार को पता लगा, 6 महीने बाद वो ठीक हुआ, मतलब वो घर में काम करने के पहले स्टेप 6-7 महीने बाद ठीक बोले थे, उसका फोन आया मेरे पास लगा, वैसा कौन बोल कैसा, मैं तो आपको जानता, तो क्या आप मेरा इलाज कराया था? मैंने कहा तो नरपत नाम, तो वो मेरे बड़े भाई का नाम था तब, इसलिए ऐसा कई बार हॉस्पिटल में बहुत सारे सत्य के लिए लड़ना पड़ता है। मेरे जनप्रतिनिधि से भी निवेदन है, 78 साल बाद भी आजादी के आज भी ये स्थितियां हॉस्पिटल बदलेगी। हॉस्पिटल के पीछे सब लोगों ने खोल रखी, डॉक्टर ने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रखे, बाओ अधिक पैसे दो, वहीं ऑपरेशन कराओ, वहीं डिलीवरी हो जाती है, एजेंट छोड़ रखे। ये बड़ा गंभीर विषय, सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आपकी पार्टी के नेताओं आप नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कब सुधार हुआ इसके बाद? अच्छा, अभी बीजेपी गवर्नमेंट कब सुधार हुआ?
कह रहे हो सरकार इसलिए सहयोग हेल्प ले रहे हो, क्या आप पक्ष ले रहे हो या वाकई में सुधार हुआ है? सुधार हुआ है। अच्छा। मेरा तो सबसे बड़ा निवेदन आपके इस चैनल के माध्यम से ही रहेगा कि विशेष युवाओं से अच्छी पढ़ाई करें और जो भी काम करें उसमें 100% अपना मन लगा के करें, 100% है उसके अंदर। क्योंकि अजर गजरी सरकत चाहे, जो आधी जानकारी होती है ना कि आधा कोई काम करते हैं वो अपना बीच में रह जाता है। 100 किलोमीटर नदी है, अपने 50 पार की और फिर थक गई, फिर अपने 50 वापस जाओगे तो भी 50 जाए, फिर पर आपको थोड़ा आगे वाला रास्ता कष्ट थोड़ा है तो उसमें भी आप 50 और आगे जाने का प्रयास करो। तो आप अच्छे से जिस फील्ड में जाए, पढ़ाई करें। आने वाला समय हम सब के लिए बड़ा मुश्किल समय रहेगा। विशेष युवाओं से नशे से दूर रहें, अच्छी पढ़ाई करें, समय परिवार को समय दे और अच्छे संस्कार सबका आदर सम्मान करें, किसी के साथ भेदभाव नहीं बरते और उस जातिवाद वाला सदा मामला है इससे दूर रहें और अच्छा धंधा करें। तो उसमें समाज को जरूरत पड़े या कभी भी कहीं ऐसा सार्वजनिक काम जरूरत पड़े तो उसके लिए डोनेट भी करें, अपने 2 रुपये गाड़ी कमाई की, परिवार का, अपने माता पिता का, गांव का नाम रोशन करें। यही मेरी आप सबसे अपील है, आग्रह है, निवेदन है आपके साथ माध्यम से। आपका भी शुक्र अदा करता हूँ, गोकुल जी हमारे मित्र हैं, इनका बढ़िया चैनल चले, अच्छा देखें। गोकुल जी भी गांव से आए और इन्होंने मेहनत की। जीवन में गोकुल जी 100 बातों 100 आरोप लगते रहते हैं, 100 परेशानी आती है, जीता वही सिकंदर दुनिया में, सब बातों से लड़ना पड़ता है। मैंने आपको कहा था मेरे आप परिवार मेरे पूछे, मैं ऐसा सोच भी था मेरे मां नहीं, मेरे बाप, मेरे परिवार इस तरह नहीं है, उसमें हम निकल के बताएंगे तब तो लोग स्वीकार करेंगे। तो आप भी हमारे जैसे ही हो, भगवान का आपका आशीर्वाद है कि आप माँ बाप का सहयोग मिल रहा है, घर परिवार को संभाल रहे हैं, आपके भाई बड़े हैं, उसमें मदद मिल जाती है। आपकी भी हम प्रगति कामना करते हैं। आपका चैनल इन दोनों लोगों ने प्रगति करे इसके लिए मैं दुआई करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। और आपने आज बुलाया आपके यहाँ स्टूडियो में, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो ये था हमारा 3 घंटे का पॉडकास्ट, जिसको देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको। खास करके युवाओं पर फोकस था किसानों पर, और बाड़मेर के नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के उन तमाम नेताओं पर भी बहुत सारा ओपिनियन था नरपत जी का, और इनके जीवन का अनुभव, कैसे किसान का बेटा, सामान्य गरीब परिवार का लड़का राजनीति में इतना मुकाम हासिल करता है, जिनका नाम भी चलता है पैनल में, जिला परिषद में जिला प्रमुख बनने के लिए, लेकिन कुछ कारण रहे जिसके कारण नहीं बन पाए। एक ईमानदार छवि, और पूरे बाड़मेर के तमाम गांवों में इनकी टीम है, इनके कार्यकर्ता हैं, इनके लोग हैं, और ये सब लोगों के पास जाते हैं, हालचाल जानते हैं। एक जिंदा दिल इंसान है जिनके साथ बातचीत करके बहुत मजा आया। और मजे की बात यह है कि ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। और मैंने बहुत सारे नेताओं से बात भी करी है, मैं लगातार 10 साल से नेताओं के आसपास देखता हूँ, मीडिया को इंटरव्यू देते हैं तो ये पहले छपनी करते हैं कि कौन सा सवाल पूछोगे, क्या पूछने वाले हो। लेकिन मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है राजनीति के क्षेत्र में जिन्होंने ये कहा कि जो पूछना है पूछिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं, आपके पास जो सवाल है वो जो सभी सवाल पूछ लीजिए आप मुझसे। और इसीलिए हमारा ये पॉडकास्ट 3 घंटे का चला गया, तो इसको देखने में बहुत मजा आएगा आपको। 2 दिन बाद ये पॉडकास्ट मेरे YouTube चैनल पर आएगा, गोकुल चौधरी, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, गांव के गरीब किसान तक ये आवाज पहुंचे, उनके हितों को उठाने वाला युवा चेहरा, बहुत मध्यम सामान्य गरीब परिवार का युवा राजनीति में आगे बढ़े। और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि नरपत राज मोड भविष्य में बहुत बड़ा चेहरा बने, बहुत बड़े नेता बने। खास और सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी और सच बात करते हैं, मुझे ये इनसे सीखने को मिला, तो आप भी इसमें बहुत कुछ सीखेंगे इनसे। जय हिंद, धन्यवाद।